कांग्रेस का ये प्रदर्शन आपको दिखा रहे पहली तस्वीर में, और बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि तमाम सांसद एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, दोनों दल। तो संसद परिसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, शीतकालीन सत्र चल रहा है। लगातार ये मांग की जाती है कि चर्चा होनी चाहिए। असल मुद्दों से भटकाने का काम विपक्ष लगातार कर रहा है। संसद के भीतर जब कार्रवाई शुरू होती है तो हो हल्ला किया जाता है, समय की बर्बादी की जाती है। और उसके बाद आप देखिए दो तस्वीरें किस कदर यहां पर दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें, सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो सांसदों के हाथों में तख्तियां हैं और अंबेडकर को लेकर एक सियासी रण यहां पर दिख रहा है। एक तरफ आप देखेंगे कांग्रेस के सांसद हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके हाथ में भी जो तख्तियां हैं वो अंबेडकर की हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस भटकाने का काम कर रही है, जो लोकसभा चुनाव में भी किया। एक गलत नैरेटिव बनाने का काम हर बार कांग्रेस और विपक्षी खेमे के द्वारा किया जाता है, जिसको लेकर बार बार सफाई देनी पड़ती है बीजेपी को, और यही इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिख रहा है। और आज की सुबह तो और भी हैरान करने वाली थी, जब बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो जाते हैं। राहुल गांधी उन्हें धक्का देते हैं और जिस पद पर राहुल गांधी हैं उस पद की जो गरिमा को गिराया है, तार तार किया है, बहुत ही हैरान करने वाला है। आप तस्वीरें देखिए कैसे लगातार नारेबाजी हो रही है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ नारेबाजी में कहा जा रहा है। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। तीन पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है, तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया। इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और आपको देखना होगा कि अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को चरितार्थ करा, यदि संविधान को जीवंत रूप में भारत में लागू करा, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो अनुराग ठाकुर और बांसुरी सुराज को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस को अंबेडकर विरोधी बता रहे थे, और इसी को लेकर आज घमासान देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी की। ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो चोटिल हो गए थे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्हें चोट कैसे लगी, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिस वजह से उनके सिर पर चोट लग गई है। हालांकि अभी तक किसी की ओर से, यानी कि कांग्रेस की तरफ से, किसी भी तरीके से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इसे लेकर अब हैरानी भी जताई जा रही कि अब वाकई में राहुल गांधी ने धक्का दिया और इसके बाद प्रताप सारंगी को चोट लगी है। और दूसरी तरफ तस्वीर लगातार देखिए संसद परिसर के बाहर से निकलकर सामने आ रही है, और जहां पर तो जबरदस्त तरीके से हंगामा, नारेबाजी यहां पर अंबेडकर को लेकर दोनों ही तरफ से वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे प्रताप सारंगी की, जो चोटिल हो गए हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर एम्बुलेंस में बैठाया गया। और साथ ही साथ दूसरी तरफ आपको ये दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए आज शीतकालीन सत्र का 19वां दिन है और संभावना कम है कि आज चर्चा संसद के अंदर हो, क्योंकि कल भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन के सुर जो हैं वो संसद के अंदर देखने को मिल रहे थे।
और अंबेडकर को लेकर जबरदस्त तरीके से संग्राम जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है संसद परिसर के अंदर और संसद परिसर के बाहर। लंबा गैप में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, तो बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को आप सुन रहे थे, जो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से वो चोटिल हुए। सारंगी ने भी बताया कि मैं खड़ा था, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और वो सांसद मेरे ऊपर गिर गया और फिर मैं भी गिर गया। और ये तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। आप देखिए वहां पर इस वक्त कि कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ है तब से संसद भवन के अंदर जमकर बवाल मचा है। विपक्षी सांसद संसद चलने नहीं दे रहे, कार्रवाई होने नहीं दे रहे और आज आप देख रहे हैं कि परिसर के बाहर किस तरह से बवाल है। और बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को तो चोट भी लग गई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी सांसद भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और जो कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है वो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। और यहां पर भी आप देखेंगे कि अब बीजेपी सांसद जो है उनको भी चोट लग चुकी है और साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से ये सब हुआ। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के सांसद है वो भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अपने हाथ में लेते हुए नारेबाजी भी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो है बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी से जुड़ी हुई और सीधा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं और वहां पर सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें सदन के बाहर आज के दिन राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी और विपक्ष के तमाम नेता इस समय आज नीले कपड़े में आए, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश के सामने गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे। हालांकि अमित शाह ने देखिए कल के दिन सफाई भी दी देश के गृह मंत्री ने और यह भी कहा कि आखिर कैसे विपक्ष ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। यही नहीं, बीजेपी ने उदाहरण के तौर पर देखिए महिमा पुनीता और प्रियंका इस बात का भी जिक्र किया कि एडिटेड तस्वीरें कैसे पोस्ट की जाती हैं। उन्होंने भी देखिए जॉर्ज सोरोस और तमाम देखिए नेताओं की तस्वीर लगाकर कांग्रेस के हाथों में देकर उसे पोस्ट किया और कहा कि यस दिस इज एडिटेड। उसके बाद बीजेपी ने उदाहरण दिया इस बात को लेकर। लेकिन अब जो लगातार सदन के अंदर नारेबाजी हो रही है, क्योंकि अगर बात करें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस समय इस बयान पर बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर प्रताप सारंगी को चोट कैसे लगी, उन्हें धक्का कैसे दिया गया, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी अब घेर रही इस बात को लेकर कि आखिर इस तरह की बौखलाहट क्यों। आखिर किसी बीजेपी के नेता से अगर माथे से खून निकल रहा है, उसको चोट लग गई, आप इस पर एक लाइन भी आप बोलने से बचते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखिए अब सवाल यह है कि आगे विपक्ष का क्या रुख होगा। लेकिन लेटेस्ट अपडेट यह है कि लोकसभा